बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सिकंदर बुड़ाई, डॉक्टर स्टूडियो सरगोदा से। आजकल जैसे ही टेम्परेचर जो है वो 25-30 तक आ गया है और ये डेंगू फीवर के लिए इंतहाई मुनासिब उसकी ग्रोथ के लिए मौसम है। इस मौसम में डेंगू फीवर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अभी केसेस आने नहीं शुरू हुए, लेकिन क्योंकि मौसम आ चुका है तो केसेस आने का एहतमाल बहुत ज्यादा है। इसमें जहां डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी जो सिस्टर डिपार्टमेंट हैं वो अपने तौर पर अवेयरनेस सेशन भी करते हैं और साथ साथ ये अवाम उन्नास को ये मैसेज भी पहुंचाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं कि इससे बचना कैसे है। इसकी चंद एक अलामात जो हैं, यकदम सख्त बुखार होता है, साथ जिस्म में सख्त दर्द होती है, हड्डियों में भी दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, हेडेक और आंखों के पीछे भी बड़ी सख्त दर्द होती है और इसके साथ साथ जिस्म पे धब्बे भी बन सकते हैं। जब ये अगर सीरियस हालत हो पेशेंट की तो इसमें पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाता है, थूक के साथ खून आना शुरू हो जाता है, नाक में से खून आना शुरू हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन हो तो फौरन ही अपने करीबी मुआलिज से अवाम उन्नास में जो भी कोई ऐसा हो तो उसे राब्ता करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करवा के इसका बाकायदा इलाज करना चाहिए। लेकिन इसका एक जो मुस्बत पहलू है वो ये भी है कि एक मामूली डेंगू फीवर होता है जो कि 72 घंटों में वैसे ही ठीक हो जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। वैसे अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट सपोर्टिव थेरेपी होती है। लेकिन बाद दफा ये खतरनाक भी हो सकता है जब प्लेटलेट जिस्म में बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और खून आना शुरू हो जाए तो हर बंदे को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये अब खतरे की जानिब बढ़ रहा है ये मरीज जो है। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये मैसेज है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। गवर्नमेंट अपने तौर पे अपना पूरा काम कर रही है कि अवाम उन्नास में शऊर उजागर किया जाए, लेकिन हम लोग भी, हम जो आवाम हैं, हमारा भी काम है कि इस अपने आप को मच्छर से काटने से बचाना है अपने आप को। वो कैसे बचाएंगे कि एक तो पानी कहीं खड़े नहीं होने देना। अगर कहीं किसी के घर में गुलदान है, किसी के घर में वाटर कूलर है या किसी की छत पे टूटे हुए बर्तन पड़े हैं जहां पे बारिश का पानी इकट्ठा होके तो इसके पैदा होने का मौजब बनता है, वो फौरन तलफ कर देने चाहिए। आज घर के आसपास या ऑफिस में या ऑफिस के आसपास जहां भी पानी खड़ा होगा वहां ये मच्छर पैदा हो सकता है। इसलिए सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका ये है कि पानी ही नहीं खड़ा होना देना चाहिए। और इन दिनों में खास तौर पे सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो फुल स्लीव हैं वो कपड़े पहनने चाहिए, ताकि क्योंकि ये पांव पे और हाथों पे, बाजुओं पे ज्यादा काटता है। और अगर फुल स्लीव पहने होंगे और जो लोग मॉस्किटो लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें वो इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मच्छर उन्हें नहीं काटे। घरों में जालियों का बंदोबस्त होना चाहिए ताकि मच्छर घर के अंदर दाखिल ना हो सके। और इसके साथ साथ जो घरों में बाकी फालतू पानी होता है, जैसे बाल्टी है उसमें पानी है तो उसको ढांपना चाहिए ताकि उसमें मच्छर पैदा ना हो सके। ये ही चंद एक जो हैं वो इसकी बचाव के तरीके हैं। अगर इन पे हम अमल कर लें तो हम इस डेंगू फीवर को मात दे सकते हैं।